मोहम्मद नूरुल इस्लाम, जिन्हें बंगाल के सर सैयद के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने छोटी उम्र में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर की स्थापना की, जिसका नाम बाद में अल अमीन मिशन रखा गया, जिसने आज 8000 डॉक्टर और 5250 इंजीनियर तैयार किए हैं, जिनमें से ज़्यादातर गरीब और हाशिए पर पड़े परिवारों से हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। मोहम्मद नूरुल इस्लाम ने सिर्फ एक समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी भी हैं, जिनकी कोशिशों ने बंगाल के मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। नूरुल इस्लाम का ज़्यादातर सामाजिक काम उनकी अपनी कमाई से ही फंडेड है और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नूरुल इस्लाम ने शिक्षा के प्रसार, स्कूलों की स्थापना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने का हमेशा काम किया। उनकी यात्रा 1976 में शुरू हुई जब उन्होंने 10वीं क्लास के स्टूडेंट के रूप में खलतपुर जूनियर हाई मदरसे की स्थापना की। 1984 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर की स्थापना की, जिसका नाम बाद में 1987 में अल अमीन मिशन रखा गया। उन्होंने हावड़ा के खलतपुर में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत की थी। जब उन्होंने शुरुआत की तो बंगाल के सबसे पिछड़े समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। उनमें से अनाथ सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। शुरू से ही अल अमीन मिशन ने इन बच्चों को अहमियत दी। आज अल अमीन मिशन पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में 41 अवस्थायी परिसर सहित 67 संस्थान चलाता है, जो 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेवा प्रदान करता है। इसके कठोर कार्यक्रमों से 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट स्नातक हो चुके हैं। मिशन ने लगभग 8,000 डॉक्टर और 5,250 इंजीनियर तैयार किए हैं, जिनमें से ज़्यादातर गरीब और हाशिए से पड़े परिवारों से हैं। ये लोग शिक्षा के जरिए से गरीब और पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना और सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। नूरुल इस्लाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो एक आंदोलन थे। उनके जीवन ने साबित किया था कि संकल्प के साथ बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन लाने का एकमात्र तरीका है। अल अमीन मिशन का जन्म इसी विश्वास से हुआ। ये न सिर्फ एक संस्था के रूप में बल्कि एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी। यात्रा कभी आसान नहीं रही, फिर भी ये कायम रहा। खलतपुर गांव में एक छोटे से बीज के रूप में शुरू हुआ ये मिशन एक विशाल बरगद के पेड़ में बदल गया है।